एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह भीड़ थी। सीटियों की आवाज, प्लेटफॉर्म पर दौड़ते लोग और उसी शोर के बीच एक दुबला पतला भिखारी अपनी फटी झोली लिए घूम रहा था। वो सालों से वहीं रहता था। रेल में बैठने वाले यात्रियों से भीख मांगकर ही उसका दिन कटता था। उसकी आंखें लोगों के कपड़ों को पढ़ना सीख चुकी थीं। किसके पास देने को कुछ है और किसके पास नहीं, वो दूर से ही पहचान लेता था। उसी दिन उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो बाकियों से बिल्कुल अलग था। सीधा खड़ा, साफ सूट बूट, चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में ठहराव। भिखारी ने मन ही मन सोचा, आज तो किस्मत खुल गई, इससे तो अच्छी रकम मिलेगी। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और भीख मांगने लगा। उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांत स्वर में बोला, तुम हमेशा मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंका। उसने झिझकते हुए कहा, साहब मैं तो खुद खाली हाथ हूं, मेरे पास देने को क्या ही होगा। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो देना नहीं जानता उसे मांगने का हक भी नहीं होता। मैं व्यापार करता हूं और मेरा एक ही नियम है, बिना लेन देन कुछ नहीं मिलता। इतना कहकर वो ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। पहली बार किसी की बात ने उसे भीतर तक हिला दिया था। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। क्या सच में मैं सिर्फ मांगता ही रहता हूं? शायद इसीलिए लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं। पर एक सवाल उसे परेशान कर रहा था, अगर मैं दूं तो दूं क्या? मैं खुद तो भिखारी हूं। 2 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन वो प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा था। तभी उसकी नजर स्टेशन के पास खिले कुछ ताजे फूलों पर पड़ी, रंगीन, खुशबू से भरे हुए। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आई। उसने सोचा, मेरे पास पैसा नहीं, पर ये फूल तो है। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में चढ़ गया। अब वो भीख मांगता जरूर था, लेकिन हर बार कुछ अलग करता। जो भी उसे सिक्का देता, वो बदले में एक फूल उसके हाथ में रख देता। लोग चौंकते, फिर मुस्कुराते और फूल संभाल कर रख लेते। कुछ ही दिनों में स्टेशन पर चर्चा होने लगी, एक भिखारी है जो भीख के बदले फूल देता है। अब लोग खुद उसे ढूंढते थे। जब तक उसके पास फूल होते, तब तक हाथ बढ़ते रहते। एक दिन वही सूट बूट वाला आदमी फिर उसी ट्रेन में दिखा। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, आज मैं सिर्फ मांगने नहीं आया हूं, मेरे पास आपको देने के लिए फूल है। अगर आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं। उस आदमी ने पैसे दिए, भिखारी ने फूल थमा दिए। आदमी हंसा और बोला, शाबाश, अब तुम भी लेन देन समझ गए हो। आज तुम भिखारी नहीं, व्यापारी हो। ये बात भिखारी के दिल में बिजली बनकर उतरी। वो ट्रेन से उतरा, आसमान की ओर देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। लोग हंसे, उन्हें लगा ये पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन वो भिखारी वहां नहीं था। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 शानदार कपड़े पहने लोग मिले। दोनों ने हाथ मिलाया। एक बोला, आप मुझे नहीं पहचान पाए? दूसरा सोच में पड़ गया। पहला मुस्कुराया, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे सोच दी, दूसरी बार पहचान। तभी दूसरे की आंखें फैल गईं। अरे तुम वही भिखारी हो? पहला बोला, हाँ, और आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूँ। आपकी कही एक बात ने मेरी सोच बदल दी। वो बोला, लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूल खरीद रहे थे। मैं खुद को छोटा समझता रहा, इसीलिए छोटा था। जिस दिन खुद को व्यापारी माना, उसी दिन मेरी किस्मत ने भी मुझे पहचान लिया। दोनों मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते बढ़ गए। अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें।